डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है आपका केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अगर बात की जाए कि केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसमें देखें कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो मोस्टली जब भी केमिकल काइनेटिक्स पे क्वेश्चन आता है तो आपका क्या आता है, एक न्यूमेरिकल ही आता है। अब वो न्यूमेरिकल जो है वो आपका या तो किस पे आता है, जो आपका रेट फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर, हर ऑर्डर रिएक्शन हम पढ़ते हैं, उन्हीं मोस्टली जीरो या फर्स्ट ऑर्डर पे आपका क्वेश्चन आता है। वहां से आपका कोई भी रेट का क्वेश्चन आ जाता है, आपसे रेट निकलवा लेते हैं या फिर टाइम निकलवाते हैं, आपको डाटा दे रखा होता है। ठीक है, या फिर दूसरा होता है कि आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, किस क्या बोलते हैं कि आप रिएक्शन का ऑर्डर निकाल दीजिए कि क्या होगा। या फिर नेक्स्ट जो बनता है वो आता है आपका अर्हीनियस इक्वेशन जो है, वहां से आपसे एक्टिवेशन एनर्जी या टेम्परेचर या फिर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है तो एक्टिवेशन एनर्जी में क्या चेंज आएगा। मेन यही 2-3 टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज पहले हम इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके माइंड में नहीं रहती, लाइक एलिमेंट्री रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, और उस केस में आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वहां पर जो आपका रेट लो है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो इस टाइप के जो भी कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आप रेट ऑफ, जैसे हम इस चैप्टर में हमेशा बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, कि कोई भी आपकी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, हमें उसका रेट पता होना चाहिए। मतलब वो रिएक्शन किस स्पीड से चल रही है। जैसे कि आप जब ड्राइव करते हैं, ठीक है, कार हो या फिर बाइक हो, कुछ भी हो, तो हम कई बार पूछते हैं ना कि किस स्पीड से गाड़ी चला रहे हो आप, 60 पे है, 70 पे है, मतलब आप पर आर की स्पीड में आप पूछ लेते हैं कि आपकी गाड़ी किस स्पीड से चल रही है। तो वही चीज है कि जो आपकी रिएक्शन जो आपकी प्रोसीड कर रही है उस रिएक्शन का रेट क्या है, कि आप 1 मिनट में या 1 सेकेंड में 1 आवर में कितना रिएक्शन को कंप्लीट कर पा रहे हैं। अगर आपने स्टार्टिंग कंपाउंड कुछ x ग्राम लिया है, हम किसके रिस्पेक्ट में पूछते हैं, जो अमाउंट हमने लिया और कितना अमाउंट आपका वहां पे मतलब लेफ्ट आउट हुआ है, कितना अमाउंट बचा है। ठीक है, मतलब जो बचा हुआ है उसके अलावा जो था वो क्या हो चुका है, आपका रिएक्टेड अमाउंट होगा। तो इस बात पे हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं, मतलब कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी रिएक्शन दे रखी है, अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपको रेट लिखना है तो आप उस रेट को कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी रिएक्शन है, एक स्मॉल ए है, जो कि जो स्मॉल ए है ये आपके स्टोइकियोमेट्री को बता रहे हैं। मतलब जब हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो हम एक बैलेंस्ड फॉर्म में रिएक्शन को लिखते हैं। तो मान लीजिए मैंने उस रिएक्शन को बैलेंस किया, ए स्मॉल ए जो कि उसकी स्टोइकियोमेट्री है, ए आपका रिएक्टेंट है, प्लस बी और ये उसकी स्टोइकियोमेट्री है, गिव्स सी प्लस डी। ये आपकी मैंने एक जनरल कोई भी रिएक्शन लिखी। अगर आपको इस रिएक्शन के लिए रेट लिखना है तो आप रेट कैसे लिखेंगे। अभी हमने बोला कि रेट क्या है आपका, कंसंट्रेशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मतलब जो ए की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, हमने चेंज की बात की तो मैंने बोला डी, ए की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो टाइम चेंज हो रहा है। अब ए क्या है, आपका रिएक्टेंट, और ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, आपकी डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। राइट, जब कोई भी चीज अगर कम हो रही है, घट रही है, तो हम उसको नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे जो आपका नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करने का जो मोटिव होता है, ये सिर्फ क्या होता है कि आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इस टाइम पे आपका ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब जो आपकी स्टोइकियोमेट्री है इसका भी तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा ना, कि आपने स्टार्टिंग में कितना मोल लिया था, 2 मोल लिया था, 3 मोल लिया था, तो ये आता है आपका 1/8। जो भी स्टोइकियोमेट्री होगी वो आपकी डिवाइड में आती है। उसके बाद अगर आप बी के रेस्पेक्ट में रेट को लिखेंगे तो ये आएगा -1/b, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, डिक्रीज हो रहे हैं। डी बी मतलब बी की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे डिक्रीज हो रही है। जब आप प्रोडक्ट्स के टर्म में बात करेंगे तो वो प्लस होगा, क्योंकि प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे उनकी आएगी स्टोइकियोमेट्री, दैट इज 1/c dc by dt इक्वल्स टू 1/d dt by dt। तो ये क्या है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब यहीं से अगर आप रेट की जो
यूनिट्स हैं अगर उनकी बात करें तो देखिए मैंने रेट को कैसे डिफाइन किया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। जब आप कॉन्सेंट्रेशन लिखते हो तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है आपका, मोल पर लीटर, राइट। कॉन्सेंट्रेशन को तो हम ऐसे ही लिखते हैं हमेशा, तो यहाँ पे अगर आप इसकी यूनिट लिखेंगे रेट की तो कॉन्सेंट्रेशन हो गई आपकी मोल पर लीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम आपका सेकेंड भी हो सकता है, मिनट या फिर आर, आप किसी में भी डिफाइन कर सकते हो टाइम को, राइट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। तो ये क्या हो गई, आपकी रेट की यूनिट हो गई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, एक आपका रेट के लिए ये फॉर्मूला था, दूसरा फॉर्मूला जो आपका रेट का आता है वो होता है आपका रेट लो। रेट लो जो है उन्होंने क्या डिफाइन किया, रेट लो ने डिफाइन किया कि जो आपका रिएक्टेंट है इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, रेट आपका उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बोल रहा है कि जो आपका रेट है वो है इक्वल्स टू ए की कॉन्सेंट्रेशन एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन, बट रेज टू द पावर। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, रेज टू पावर में जो आपकी स्टोइकियोमेट्री होती है ना, लाइक ए जो है उसी को लगा देते हैं, ए और बी को लगा देते हैं, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल गलत। बट ये जो केस है ये आपका किस एक टाइम पे करेक्ट भी होता है। ये एक्सप्रेशन कब होता है, एक्सेप्शनली सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस में। क्या होता है आपका, एलिमेंट्री रिएक्शंस में ये रेट लो आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बट अगर आपकी रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो उस केस में आपका जो रेट है वो होगा यहाँ पे अल्फा बीटा। मतलब स्टोइकियोमेट्री के अलावा आप इसको कोई भी कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। एंड आपका अल्फा प्लस बीटा जो है ये क्या होता है, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या हो गया, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो चीज है ये आपको ध्यान रखनी है। अब आप कहेंगे कि मैम एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ऐसा क्यों होता है। देखिए जो आपकी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है ना, ये क्या होती है, आपके सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है। क्या होती है ये आपके सिंगल स्टेप, मतलब कि जो आपका एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, आपके बहुत सारे 3-4 स्टेप में जो आपका मैकेनिज्म है वो कंप्लीट नहीं होता। तो एक स्टेप में जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही क्या होता है, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शंस का मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, आपका इक्वल होता है। तो जितने मॉलिक्यूल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया वही क्या हो जाता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पे रेट लो की भी हमने बात कर ली। इसके बाद बात करते हैं, और यहाँ पे आपका जो एक रेट कांस्टेंट है, क्योंकि रेट इन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट जब आप इसको इक्वल लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, आपका एक रेट कांस्टेंट की टर्म भी आती है। अब जो आपका रेट कांस्टेंट है, देखिए अगर आप इस रेट कांस्टेंट को इस टाइप से लिखें तो ये क्या होगा, रेट डिवाइडेड बाय ए की कॉन्सेंट्रेशन अल्फा एंड देन बी की पावर क्या है, आपका बीटा है। तो बहुत सारे बच्चे लाइक कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपका रेट कांस्टेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, कि कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या आपका रेट कांस्टेंट डिक्रीज या इंक्रीज होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका रेट कांस्टेंट है ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये आपका किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और किसी पे भी ना सॉल्यूट के नेचर पे या किसी पे भी आपका ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद अगर मैं इस रेट जो आपका के है इसकी यूनिट की बात करूं, देखिए रेट की यूनिट तो ये थी, अब मैं बात कर रही हूँ आपके रेट के कांस्टेंट की, रेट कांस्टेंट की। तो हमने बोला उसके ऊपर क्या है, पहले रेट है और रेट की यूनिट हमने ये कंसिडर की, मतलब कि मोल लीटर इनवर्स। अब टाइम इनवर्स में आप इसको कुछ, मैं टाइम इनवर्स ही कंसिडर कर रही हूँ यहाँ पे, इसको स्पेसिफिक सेकेंड मिनट या आर नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। ये तो रेट की यूनिट हो गई। डिवाइडेड बाय में कोई भी कॉन्सेंट्रेशन एंड उसकी पावर। तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स। अब जो भी उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वही तो उसके पावर में जाता है, तो मैंने इसको बोल दिया कि ये क्या है, आपका एन। ओके तो देखिए ये क्या था, आपका मोल लीटर इनवर्स, और ये मोल लीटर इनवर्स की पावर n, तो आप बोल सकते हैं मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n। यही फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से आपका, एंड देन t इनवर्स। तो ये होता है आपका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। और जो यहाँ पे n है, ये n क्या है यहाँ पे, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अगर आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकालनी है तो आप सिंपली n की वैल्यू पुट करके रख सकते हैं। एक और चीज, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है,
देखिए अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब n की वैल्यू क्या है 1, और अगर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू को 1 पुट कर दिया तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी पूरी टर्म 0। और किसी की भी पावर 0 आपका क्या कंसिडर किया जाता है, 1 कंसिडर किया जाता है। मतलब ये जो टर्म है आपकी, ये जो टर्म्स हैं ये आपका क्या हो गई 1। तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसके लिए जो आपकी k की यूनिट होगी वो क्या होती है, टाइम इनवर्स। अगर किसी भी रिएक्शन में आपको रेट दिया हुआ हो और वहां पे आपको क्या लिखा हुआ हो कि ये आपका सेकेंड इनवर्स है, मिनट इनवर्स है या फिर आर इनवर्स है, तो दैट मीन्स वो आपको क्या सिंपली आइडेंटिफाई हो गया, आपको पता चल गया कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है ना, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इन सभी के फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो मेन एक पढ़ते हैं हम इनका फॉर्मूला और दूसरा पढ़ते हैं इनकी हाफ लाइफ। मेन इन्हीं पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अगर इसके एक फॉर्मूले की बात करूं तो ये तो होता है आपका जो भी प्रोडक्ट है एक ही कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम के साथ जो आपकी एक ही कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया है वो इक्वल्स टू इनिशियल टाइम पे स्टार्टिंग में आपने एक ही कॉन्सेंट्रेशन क्या ली थी वो माइनस KT, यही आपका फॉर्मूला होता है। ओके, एंड अगर मैं इसके T हाफ की बात करूं तो देखिए T हाफ वैसे तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, क्या करना है जो आपकी एक ही कॉन्सेंट्रेशन है टाइम जो है ये हो जाएगा A0/2, मतलब A0 मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे जो एक ही कॉन्सेंट्रेशन थी वो हाफ। T हाफ का मतलब है जो 50% कंपाउंड है वो रिएक्ट कर चुका है और 50% ही आपका लेफ्ट आउट बचा है। मतलब 50% अगर रिएक्ट कर गया तो 50% आपके पास बच गया, तो मतलब जो इनिशियल था उसका हाफ बच गया। तो इसलिए AT को हम इस केस में क्या लिख देते हैं, A0/2, और A0 होता है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जब ये वैल्यूज पुट करके आप T हाफ कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है आपका A की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2K। ठीक है, ये होता है आपका जीरोथ ऑर्डर के लिए फॉर्मूलाज। और अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला है ये होता है आपका K इक्वल्स टू 2.303 टू डिवाइडेड बाय T log ऑफ A0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय में एक ही कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T। ठीक है, तो ये क्या होती है आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला। और अगर यहाँ पर मैं इसके T हाफ की बात करूं कि इस केस में जो आपका T हाफ है वो क्या होगा, तो देखिए T हाफ होता है आपका 0.693 डिवाइडेड बाय K। तो आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि जो T हाफ है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का वो सिर्फ किस पे, रेट कांस्टेंट पे ही डिपेंड कर रहा है, वो आपका इनिशियल या फाइनल आपकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो एक मतलब फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक्स रिएक्शन है आपकी, इसके बारे में आपको 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना है। एक, इसकी यूनिट सिर्फ टाइम के टर्म्स में होती है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन पे यूनिट डिपेंड नहीं करते, सिर्फ टाइम इनवर्स में यूनिट आएगी आपकी। दूसरा, जो इसका T हाफ है वो भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। कई बार आपका इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब वो कौन सी आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है जिसमें जो आपका T हाफ है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा अगर आपको किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला निकालना हो या फिर उसका T हाफ निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, आप उस जनरल फॉर्मूला से वैल्यूज पुट करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब अगर n से ग्रेटर देन वैल्यूज के लिए जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के ये लिए हो गई, n से ग्रेटर देन 2 या फिर n इक्वल्स टू 2 जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो आप निकाल सकते हैं उसके लिए Kn, मतलब जिस भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप निकाल रहे हैं 1 n-1 इंटू में T। n क्या है, जिस भी ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं, लाइक सेकंड के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, थर्ड के लिए निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है, एंड ये क्या है आपका यहाँ पे टाइम। देन आपका आएगा एक ही कॉन्सेंट्रेशन किस पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे टू द पावर n-1 माइनस जो आपकी A की A0 मतलब इनिशियल जो आपने कॉन्सेंट्रेशन ली थी वो n-1। ठीक है, तो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया इक्वेशन का। और अगर मैं T हाफ का जनरल फॉर्मूले की बात करूं, किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आपको T हाफ कैलकुलेट करना है तो दैट इज टू द पावर n-1 -1। ओके, देन आएगा आपका K, जिस भी ऑर्डर Kn का मतलब है जिस भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप निकाल रहे हो, ये आ जाएगा आपका n-1
A नॉट टू द पावर n-1, ठीक है। अब अगर आप इसको, और ये फॉर्मूला जो है ये भी आपका किसके लिए है, n इज ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका, वो आता है आपका अर्हीनियस इक्वेशन का, ठीक है। तो अर्हीनियस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, एक तो होता है आपका k क्या है भाई, आपका रेट कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू a, जो कि आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, यहाँ पे कांस्टेंट मानते हैं या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल देते हैं हम इसको। रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। EA है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, R रेट कांस्टेंट, जिसको हम लिखते हैं 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और T टेम्परेचर जिसको आप केल्विन में कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसी को अगर आपको लॉग के टर्म में लिखना है तो यह आ जाएगा आपका लॉग k इज इक्वल्स टू लॉग a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। अब अगर आपको दो इक्वेशंस के लिए, दो रिएक्शंस के लिए आपको रेट को वो करना है कि आपने टेम्परेचर चेंज किया तो आपका रेट में कितना चेंज आया। जब हम कंपैरिजन करते हैं रेट का तो उस टाइम पे ये इक्वेशन मॉडिफाई होके बन जाती है log k2 अपॉन k1। सेकेंड कंडीशन में रेट और ये आपका फर्स्ट कंडीशन में रेट, ये आएगा आपका जो भी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है डिवाइडेड बाय 2.303 R इन ब्रैकेट 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ठीक है। ये सिंपली आप इन इक्वेशंस को जो आपकी इक्वेशंस है, जो फॉर्मूलाज है, इनको आप डायरेक्टली भी यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पूरा हमने जो चैप्टर है उसके फॉर्मूलाज को थोड़ा रिवाइज कर लिया। अब हम इनको थोड़ा क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप से हमें सॉल्व करने हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही क्वेश्चन है, जो कि आपका नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, उसका एक स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है। रिएक्शन रेट दे रखे 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स। देखिए, अगर आपको ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना भी देते तो हमें यूनिट से पता चल ही जाना था कि जो ये आपका रेट कांस्टेंट है, राइट, ये रेट कांस्टेंट आपको किस चीज के लिए दे रखे हैं, आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका k की वैल्यू है ये है आपका 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स। देन कह रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस 5 ग्राम। तो आपको ये बताना है कि 20 ग्राम रिएक्टेंट 5 ग्राम रिएक्टेंट तक रिड्यूस होने में कितना टाइम लेगा, ठीक है। स्टार्टिंग कंपाउंड था, इनिशियली मैंने उसको 20 ग्राम लिया। अब 20 ग्राम से सिर्फ 5 ग्राम बचना चाहिए, बाकी का जो आपका कितना बचा 15 ग्राम, ये क्या कर चुका है आपका रिएक्ट। और हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है आपका T के टर्म्स में अगर मैं लिखूं, क्योंकि हमें टाइम निकालना है, T इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग ऑफ A नॉट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय में AT की कॉन्सेंट्रेशन। मतलब इनिशियल टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या थी और ये A मतलब T टाइम पे आपका कितना कंपाउंड बचा हुआ है, लेफ्ट कितना है, ये चीज याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे इसको समझते हैं कि जो रिएक्ट कर चुका है, नो, कितना अमाउंट आपका बचा है वो हमें लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। टाइम हमें कैलकुलेट करना है, ये आ जाएगा आपका 2.303, K दिए रखा है 10⁻⁻2 लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी आपकी 20, T टाइम पे कितना है आपका 5 ग्राम है, तो आप 5 ग्राम नहीं लिख रही मैं यहाँ पे, 5 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सिंपली जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद, क्योंकि आपका K किस में है, सेकेंड इनवर्स में, तो टाइम भी यहाँ पर आपका किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। तो यह आ जाएगा 138.6 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शंस देखें तो देखिए, जो आपका बी ऑप्शन है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपको एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन का हमने मैकेनिज्म दिया है, नीचे ये 3 स्टेप्स आपके मैकेनिज्म के हैं और आपको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बतानी है। तो देखिए, जो आपको फाइनल जो आपकी रिएक्शन है एक्चुअल वो क्या है कि जो आपका X2 है वो Y2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ XY देता है। अब अगर मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखूं तो पहला स्टेप कह रहा है कि जो आपका X2 है वो इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, X प्लस X, मतलब जो आपका X2 मॉलिक्यूल है ये ब्रेक हो गया फर्स्ट स्टेप में X और X में। उसके बाद सेकंड स्टेप कह रहा है कि जो आपका X है वो Y2 के साथ रिएक्ट करता है, उसके बाद आपका बनता है XY प्लस Y, और ये क्या है आपका स्लो स्टेप। अब ये चीज आपको पता होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन आपको कौन सा स्टेप बताता है, जो सबसे स्लो स्टेप होता है वही आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। तो मतलब जो सेकंड स्टेप है यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, मेरा रेट ऑफ रिएक्शन।
और रेट ऑफ रिएक्शन आप यहाँ पे कौन सा अप्लाई करने वाले हो, रेट लो। रेट लो क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लिखेंगे, जो भी आपका रिएक्टेंट्स हैं, तो रिएक्टेंट्स एंड रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री, तो ये आ जाएगा x एंड ये आ गया आपका y2। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया। अब हम देखते हैं कि जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स आ रहे हैं, क्या वो रिएक्टेंट्स हमारी जो फाइनल रिएक्शन है उसमें वो रिएक्टेंट्स हैं। तो अगर मैं y2 देखूं तो y2 तो मेरा फाइनल रिएक्शन में है, बट x फाइनल रिएक्शन में नहीं है। यहाँ पे रिएक्टेंट आपका x2 है, तो मतलब मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो x की टर्म्स में नहीं आना चाहिए, x2 के टर्म्स में आना चाहिए। मतलब आपको इस x को क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरी टर्म से रिप्लेस करना पड़ेगा। आपको इस x को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस x को आप कैसे हटा सकते हो, तो देखिए ये जो आपका x है ये आपका फर्स्ट रिएक्शन में भी आ रहा है एंड सेकंड रिएक्शन में भी आपका x आ रहा है, बट जो आपका फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, आपका इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ से आप फर्स्ट रिएक्शन के लिए k इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। और k इक्विलिब्रियम क्या कहता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री, जो भी आपकी वो है। तो प्रोडक्ट क्या है आपके x और x, मतलब 2x है। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, x एंड उनकी पावर जो भी उनकी स्टोइकियोमेट्री है, क्योंकि आप इनको सिंपली 2x लिख सकते हैं। तो x और जो भी पावर है वो क्या जाएगी, स्टोइकियोमेट्री, ऊपर चली जाएगी पावर में स्टोइकियोमेट्री, तो ये हो गया x की पावर 2। उसके बाद आएगी आपके यहाँ पे x2 की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या हो गया आपका k इक्विलिब्रियम हो गया। अब इस k इक्विलिब्रियम से आप x निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे को x के कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो ये हो जाएगा आपका k इक्विलिब्रियम इनटू में x2 की कॉन्सेंट्रेशन, बट ये x क्या था आपका, स्क्वायर में था, तो इस कंप्लीट की पावर आ जाएगी आपका 1/2। अब इस x की पावर को मेरे को यहाँ पे पुट करना है, तो जो आपका रिएक्शन का रेट है वो क्या आ जाएगा, k इक्विलिब्रियम की पावर 1/2, x2 की पावर 1/2 एंड देन आएगा आपका y2। अब देखिए आपका जो रेट है वो x2 और y2 की टर्म्स में है, जो कि दोनों ही आपके फर्स्ट रिएक्शन के क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे जब आप पूछा क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपको क्या करना है, जो भी आपके स्टोइकियोमेट्रीज आ रही हैं उनको आप ऐड कर देंगे। यहाँ पे कोई भी स्टोइकियोमेट्री नहीं लिखी हुई, उसका अंडरस्टूड है कि यहाँ पे क्या है आपका 1 है, तो 1 प्लस 1/2 कितना आ रहा है आपका 3/2, तो मतलब 1.5 क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर। दैट मीन्स जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज डबल्ड इन अ रिएक्शन। मान लीजिए जो आपका इनिशियल A0 है वो स्टार्टिंग में आपका A था, अब मैंने इसी A0 को क्या कर दिया, कुछ टाइम के बाद मैंने इसको डबल कर दिया, मतलब 2A कर दिया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड। तो जो अगर यहाँ पे इसका T था, तो इस केस में भी डबल करने के बाद भी T क्या है उसका T है। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो इट सिंपली मीन्स कि जो आपका T है, T इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है उस पर आपका T डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ऐसी कौन सी रेट रिएक्शन थी, अभी हमने देखा था कि जो हमारा T है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो क्या होता है आपका 0.693 अपॉन K। तो जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है उसमें जो आपका T है वो K पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर, मतलब जो A है कॉन्सेंट्रेशन है उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो मतलब हमारा आंसर तो क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बी ऑप्शन। वहीं पर अगर मैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो आपका T है वो तो डिपेंड कर रहा था, और यहाँ पे इस केस में जो आपका T था वो क्या था आपका A0 डिवाइडेड बाय 2K। तो ये आपका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती तो यहाँ पे जो आपका A है वो क्या हो जाता, इंक्रीज हो जाता। और वहीं पर अगर आप सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे भी जो आपका T है वो क्या करता है आपका इनवर्सली डिपेंड करता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए जो मैंने T का आपको जनरल फॉर्मूला बताया था राइट, उसमें आपका जो T किसके प्रोपोर्शनल था, A0 टू द पावर n-1। अगर आप पूरा फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें देख सकते हैं कि जो आपका A0 है वो n-1 है। तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो मतलब T A0 के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। तो मतलब यहाँ पे भी आपका टी हाफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो वो भी क्या होगा, आपका अफेक्ट होगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि वहां पे वो ए पे डिपेंड नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है एक रिएक्शन की कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। किस ग्राफ से आप जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है जो कि आपकी स्लोप में आएगी वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए, आपका एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है K इक्वल्स टू E माइनस EA अपॉन RT, ए बी होता है यहाँ पे, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे सारी टर्म्स हमें एलन की टर्म्स में दी हुई हैं, तो हम इसको एलन से वो कर देंगे। एलन की टर्म्स में हम इसको ओपन करेंगे, नेचुरल लॉग में नहीं करेंगे। तो ये आएगा आपका ln k इज इक्वल्स टू ln a। यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि e रेज टू द पावर ln आपका कैंसिल आउट हो जाता है, और ये क्या आएगा, माइनस EA अपॉन RT। ये अब हमने लिख लिया। तो देखिए, सॉरी, ये ln a है यहाँ पे, नॉट k। ये आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है आपका, ये हो गया आपका ln k। तो देखिए, ln k है, ln a जो है ये क्या है, आपका कांस्टेंट है, EA बाय RT। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है जो कि आपकी स्लोप के टर्म्स में आएगी, राइट। तो मतलब आपका ln k वर्सेस किसका ग्राफ प्लॉट करें, आप इसको अगर 1/t का ग्राफ प्लॉट कर देते हैं तो किस टाइप से आपका ग्राफ आएगा, ये हो जाएगा इधर आपका ln k, यहाँ पे आ गया आपका 1/t आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो ये आपकी रिएक्शन है, इक्वेशन बन गई y इक्वल्स टू, ये आएगा आपका mx और ये हो जाएगा आपका c, राइट। बट यहाँ पे जो आपका m है, m क्या होता है यहाँ पे आपका स्लोप, और स्लोप क्या है यहाँ पे आपका माइनस EA बाय R, यही आपका स्लोप है, राइट। अब स्लोप क्या है आपका, नेगेटिव, मतलब कि जो आपका ग्राफ है वो क्या करेगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा इस टाइप से, कंटिन्यूएशन में इस टाइप से आपका डिक्रीज आएगा ग्राफ में, और इसकी स्लोप है आपका माइनस EA बाई R। और जो ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो ये तो हो जाएगा आपका ln a, ये डिस्टेंस आपका ln a आ जाएगा पूरा, ये स्लोप है माइनस EA बाई R। तो अगर आपको स्लोप पता है, उस स्लोप को आपको सिर्फ R जो कि आपका गैस कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ग्राफ ln k वर्सेस 1/t जो है वो आपको रिप्रेजेंट करना था। तो ऑप्शंस देखेंगे तो देखिए, जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन इफ इट्स रेट डबल्स। रेट क्या हो रहा है आपका, डबल हो रहा है व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। देखिए, जब आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, और अगर मैं इसको कैल्विन में लिखूं तो हम बोल सकते हैं जब आपका टेम्परेचर 293 कैल्विन था, तो उस टाइम पे जो आपका K1 है इसको हम K बोलते हैं, ठीक है। जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जो कि हमारा T2 टेम्परेचर है जो कि आपका 35 डिग्री सेल्सियस है, इसको कैल्विन की टर्म्स में लिखेंगे तो आप बोलेंगे 38 कैल्विन। जब टेम्परेचर 20 से 35 गया तो रेट क्या हो रहा है आपका, डबल। तो दैट मीन्स जो आपका K2 है वो क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ K हो गया, जो भी इनिशियल रेट था उसका डबल हो गया, 2 टाइम्स हो गया। ये चीज हमें पता चल गई। अब आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो देखिए, जब दो आपको डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट्स दे रखे होते हैं तो उसके लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है आपका सिंपली log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन 2.303 R। ओके, देन आता है आपका 1/T2 माइनस में 1/T1, ठीक है। अगर आप इस नेगेटिव साइन को अंदर ले लेंगे तो आप 1/T1 माइनस 1/T2 लिख दोगे, वो इट्स अप टू यू, आप इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। लॉग K2 की अगर मैं बात करूं तो K2 है आपका 2 टाइम्स K एंड K1 है आपका K, सारी वैल्यूज पुट करनी है। एक्टिवेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, ये आ जाएगा 2.303 इंटू R होता है आपका 8.314। अब क्या करना है, आपको टेम्परेचर की वैल्यूज लिखनी है। तो देखिए, हम साथ के साथ यहाँ पे जो आपका मल्टीप्लीकेशन है वो भी कर देंगे। तो देखिए, जब आप इसका न्यूमरेटर में T2/T1 अगर मैं मल्टीप्लाई में कर दूं, टेम्परेचर क्या है आपका, एक है 293, एक है 308, ठीक है। तो यहाँ पे इनटू में जाएगा आपका T1, तो T1 कितना है आपका 293, तो ये आएगा आपका 293 माइनस 308। देखिए, सिंपल मैथ्स है आपका, इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। उसके बाद जब 293 में से 308 चला गया तो ये बचेगा आपका माइनस का 15, ओके, ये माइनस 15 हो गया, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो अब सिंपली लॉग
K से K कट गया और log 2 क्या होता है आपका 0.301 माइनस EA, ओके, डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका 2.303 इंटू में 8.314, ये आ जाएगा आपका माइनस का 15, 293 इंटू में 308। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली आप सब कुछ मल्टीप्लाई में कर दीजिए। 1 इंटू में 2.303 और 8.34 जो है वो क्या चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, 293 और 308 भी चला गया मल्टीप्लाई में, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे आपका 15 आएगा, ठीक है। और इस माइनस से ये नेगेटिव साइन क्या हो गया आपका प्लस, तो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे आपकी पॉजिटिव आने वाली है। जब इस पूरी मल्टीप्लिकेशन को आप सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका 34673.48, बट ये किस में आया, जूल में, क्योंकि जो आर की वैल्यू कंसिडर की वो आपकी जूल में थी, तो ये आ गया आपका जूल मोल इनवर्स, ठीक है। बट हमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, किलो जूल में, तो आप इसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, तो मतलब यहाँ पे आपका 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 34.67 किलो जूल मोल इनवर्स, जिसको हम 34.7 भी लिख सकते हैं, राइट। तो अगर ऑप्शंस देखूं तो देखिए जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या कर रहा है, हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें एक रिएक्शन दे रखी है N2O5 एंड इससे मिल रहा है 2 मोल्स ऑफ NO2 प्लस हाफ O2। तो कह रहा है कि आपको क्या वैल्यू दे रखी है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज गिवन, हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे रखी है, ठीक है। कितनी दे रखी है आपको 6.25 इंटू 10⁻³ तो देखिए अगर मैं सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए रेट लिखूं, क्या लिख रही हूं मैं, रेट, तो रेट क्या होता है आपका N2O5 का अगर आप रेट लिखेंगे तो ये आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट है सॉरी रिएक्टेंट है आपका, क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो ये आएगा आपका माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 D बाहर आ जाएगा एंड देन DT, ओके, इक्वल्स टू प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखी जाएगी तो 1/2, स्टोइकियोमेट्री जो भी होती है वो आपकी डिवाइड में आती है, प्रोडक्ट बन रहा है तो प्लस में आएगा D NO2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय D2 इक्वल्स टू, ये क्या है आपका O2 है, तो 1/2 लिखेंगे, इसको कैसे लिखोगे 1 डिवाइडेड बाय जो भी आपकी स्टोइकियोमेट्री है वो डिवाइड में, तो ये 2 इन शॉर्ट आपका ऊपर चला जाएगा, देन आएगा D O2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय में DT, ये क्या हो गया आपका रेट हो गया इस रिएक्शन के लिए। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, N2O5 का जो डिसअपियरेंस है वो हमें दे रखा है, मतलब हमें वैल्यू किसकी दे रखी है माइनस D N2O5 डिवाइडेड बाय DT, ये हमें दे रखा है 6.25 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। अब हमसे पूछा क्या है, हमें बताना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2, O2 और NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन बताना है। तो देखिए ये दोनों N2O5 जो है वो NO2 के साथ भी रिलेशन है और उसका O2 के साथ भी रिलेशन है। अगर पहले सिर्फ मैं NO2 की बात करूं तो यहाँ पे क्या है आपका N2O5 DT इज इक्वल्स टू 1/2 NO2 की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है आपकी टाइम के साथ। अब आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। तो जो आपकी रेट ऑफ फॉर्मेशन होती है ना वो सिर्फ ये टर्म होती है, मतलब किस टाइम के साथ आपका कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है, ये क्या होती है आपकी रेट ऑफ, सिर्फ इतना जो पार्ट है आपका ये होता है आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन, या फिर मैं कहूंगी रेट ऑफ अपीयरेंस, या फिर रेट ऑफ, मतलब ये तो रेट ऑफ अपीयरेंस की ही बात करेंगे हम, ठीक है। जो ये आपका 1/2 के साथ जब लिखते हैं, देखिए ये पूरी टर्म आपका रेट होता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, क्या होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। बट जब पर्टिकुलरली आपसे बोले कि ये कंपाउंड आपका डिसअपियर हो रहा है या फिर ये कंपाउंड आपका क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है, तो उस केस में आपकी स्टोइकियोमेट्रीज कंसिडर नहीं करती, हम सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करते हैं कि वो टाइम के साथ कितना डिक्रीज या फिर इंक्रीज हो रहा है। तो हमें यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकालना है, मतलब कि मुझे कैलकुलेट करना है D NO2 बाय DT, यह आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे, ये सिर्फ हमने किस चीज के लिए कंसिडर किया था, क्योंकि जो आपका N2O5 है वो वहां पे डिसअपियर हो रहा है, ठीक है, वैल्यूज में आंसर में आपका नेगेटिव नहीं आता है, तो आपको D NO2 बाई DT लगाना है, मतलब 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और इसकी वैल्यू आपको दे ही रखी है, दैट इज 6.25 इंटू 10⁻³ राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12.5,
10 टू पावर -2 एंड 12 में हमें आंसर नहीं है, 1.2 में है, तो हम लिखेंगे 1.25 इनटू में क्या आएगा आपका 10 टू पावर -2, दैट इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हमारा एक आंसर आ गया। अब हमें O2 के लिए निकालना है, तो देखिए O2 के लिए जब आप निकालेंगे तो यही जो आपका रेट है N2O5 डिवाइडेड बाय dt, इसका जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है ये किसके इक्वल है आपका 2 टाइम्स ऑफ DO2 बाय dt। देखिए जो ये आपका 1/2 था ना, यहाँ पे ये 2 क्या चला गया, अब आपका ऊपर चला गया। और यहाँ पे जो आपको कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है O2 की फॉर्मेशन की टाइम के साथ आपका O2 कितना फॉर्म हो रहा है। तो जो भी आपकी NO2O5 की रेट ऑफ डिसअपियरेंस है उसको आप क्या करेंगे, ये 2 इधर चला जाएगा, मतलब उसका 1/2 करना है आपको। तो 6.25 इंटू में 10 टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना जाएगा आपका 3.125 इंटू में 10 टू पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और क्या आएगा आपकी यूनिट भी लिख देते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो हमारे पास 2 आंसर्स आ गए, एक आपका ये आंसर आ गया और एक आपका ये आ गया। ऑप्शंस देखते हैं 1.25 एंड 3.125 का कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए जो आपका ऑप्शन बी है वो क्या कर रहा है, हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका रेट कांस्टेंट है K1 और K2 दो डिफरेंट रिएक्शंस के लिए वो आपका वैल्यूज हमें दे रखी हैं। तो आपको टेम्परेचर बताना है जिस पे आपका K1 और K2 इक्वल होगा। तो देखिए आपकी जो अर्हीनियस इक्वेशन होती है वो क्या होती है आपकी, K इज इक्वल्स टू A E EA बाई RT, ये आपकी अर्हीनियस इक्वेशन होती है। यहाँ पे हमें बोला कि जो आपका K1 है वो आपके किसके इक्वल है, 10 टू पावर 16 e टू द पावर -2000 बाय T, और जो आपका K2 है वो किसके बराबर है, 10 टू पावर 15 e टू द पावर -1000 बाय T। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि जो आपका K1 और K2 है वो जब आप इक्वल पुट कर देते हैं, K1 और K2 को क्या कर रहे हैं आप इक्वल में पुट कर देते हैं, तो उस केस में आपका जो आंसर है वो क्या होगा वो आपको बताना है। तो चलिए हम K1 और K2 को क्या करते हैं इक्वल पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 10 टू पावर 16 e टू द पावर -2000 बाई 2, और ये आएगा 10 टू पावर 15 e टू द पावर -1000 बाय T। ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब जो ये आपका 10 टू पावर 15 है, मैंने क्या किया इसको यहाँ पे डिवाइड में ले आया, तो 10 टू पावर 16 देखिए कैसे हो जाएगा, 10 टू पावर 16 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 15। अब ये जो 10 टू पावर 15 है जब आप कैंसिल करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू में e टू द पावर -2000 बाई T इज इक्वल्स टू e टू द पावर -1000 बाई T। अब क्या कीजिए दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लॉग ले लेते हैं। तो जब लॉग, तो देखिए जो आपका log 10 है यहाँ पे क्या आएगा आपका log 10 क्या होता है आपका 1 होता है। तो इसको मैंने पुट किया डायरेक्ट, मैं 1 पुट कर रही हूँ, log 10 को 1 माइनस में ये क्या चला जाएगा आपका हट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2000 डिवाइडेड बाय T, और क्या होगा 2.303 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। जब इसका log हटाएंगे तो ये आएगा आपका माइनस का 1000 डिवाइडेड बाय 2.303 T। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, 1 को आप इधर एज इट इज रखिए, 2000 को आप उस तरफ भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 2.303 T प्लस 2000 2.303 T। तो जब इधर के टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 2.303 T, इसका एलसीएम आ गया। इनको जब आपने माइनस किया करोगे तो ये प्लस का आपका 1000 बच गया। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो टेम्परेचर इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आपका क्या बच रहा है यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाय 2.303 क्या आ गया आपका टेम्परेचर। ठीक है, अब ऑप्शंस देखिए हमें ऐसे ही ऑप्शन दे रखा है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आपका डी ऑप्शन है, ये टेम्परेचर किस में आ गया यहाँ पे आपका केल्विन में, तो जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स दे रखे हैं हमें ए और बी, मतलब ए और जो बी दो रिएक्टेंट हैं, ये रिएक्शन करके कोई आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमें नहीं बताया। रेट ऑफ रिएक्शन ओके डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4, इनका जो रेट है वो 4 के फैक्टर से आपका क्या कर गया डिक्रीज कर रहा है
इफ कब, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी इज डबल, अगर आपने बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तब इनका रेट किसके, बाय अ फैक्टर ऑफ 4 के फैक्टर से आपका रेट डिक्रीज कर रहा है। तो आपको क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है विद रिस्पेक्ट टू बी। अब देखिए, अगर आप इस रिएक्शन के लिए रेट लिखते हैं तो रेट इज इक्वल्स टू के, रिएक्शन रेट कांस्टेंट, ए टू द पावर अल्फा एंड देन बी टू द पावर बीटा। यही तो होता है ना आपका रेट की, जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर आपका जो भी उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगी, तो हमने उसको अल्फा और बीटा इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन माना। तो उन्होंने बोला कि जो आपका रेट है वो किस, अगर मैं इस रेट को यहाँ पे आर कंसिडर करती हूँ, ठीक है। अब जब आप B की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हो तो मान लीजिए आपने A की कॉन्सेंट्रेशन एज इट इज रखी, B की कॉन्सेंट्रेशन क्या करनी है आपको, डबल करनी है। तो यहाँ पे आएगा आपका 2B, ठीक है, और पावर में आ गया बीटा। इस टाइम पे जो आपका रेट है वो क्या हो रहा है, बाय अ फैक्टर ऑफ 1/4, 1 मतलब 4 फैक्टर से वो डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब रेट हो रहा है आपका R/4, जो इनिशियल रेट था उसका 1/4 टाइम हो रहा है, यही मतलब हुआ। अब क्या करना है आपको, बी के रिस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है, इनका ऑर्डर निकालना है रिएक्शन का। तो ये अगर आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, तो मैं बोल रही हूँ आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए, यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका R/4। फर्स्ट है आपका K टू द पावर अल्फा, B टू द पावर बीटा। सेकंड इक्वेशन है आपकी K A टू द पावर अल्फा एंड देन B 2 टाइम्स ऑफ B टू द पावर बीटा। अब क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे कट हो रही हैं, देखिए K से K कट हो गया, A अल्फा से A अल्फा कट हो गया, और जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है उससे B भी कट गया, तो बचा क्या आपका 1/2। देखिए, तो इस चीज को आप थोड़ा सा और ओपन करके देखिए, कटने के बाद ये है आपकी B की पावर बीटा, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर बीटा एंड B के कॉन्सेंट्रेशन की पावर भी बीटा। अगर मल्टीप्लाई में है, जो भी पावर में होता है वो उसके भी पावर में रहेगा। अगर आपका 2a स्क्वायर है तो मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, तो वैसे ही मैंने इसको भी ओपन किया, तो 2 की पावर बीटा और जो भी कॉन्सेंट्रेशन है B की उसकी पावर भी बीटा, तो B की पावर बीटा से कट गया, बचा क्या 2 की पावर बीटा, तो ये बच गया आपका 1/2 की पावर बीटा। ओके, ये रेट जो है ये क्या हो जाएगा आपका 4 ऊपर जाएगा, तो R से R कट गया और ये 4 ऊपर चला गया, ये इस टाइप से आ गया। अब इस 1/2 की क्या पावर आई कि यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाए 4 हो जाए। अब आपको ये सोचना है, तो देखिए ऑप्शन ही लगा लेते हैं हम, ज्यादा क्यों दिमाग लगाना। अगर आपने इस बीटा की पावर को क्या बोला -1 है, ठीक है, तो अगर मैं पुट करके देख लेती हूँ सारे ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन ट्राई किया हमने कि 1/2 की पावर -1, तो मतलब ये तो आपका 2 आंसर आ जाएगा, 2 ही आंसर आएगा ना, कैसे देखिए, तो ये मतलब इन शॉर्ट है 2 की पावर -1, तो इस 2 को आप ऊपर भेज दीजिए तो 2 की पावर +1 हो जाएगी, मतलब 2 आ रहा है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है कि 1/2 की पावर -2, मतलब 1/2 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो बनेगा 2 की पावर +2, और 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो 4 के इक्वल आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो बीटा है आपका इसकी वैल्यू क्या होगी -2 होगी, और बीटा क्या था आपका B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, और यही इन्होंने हमसे पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप 1 रखते हैं बीटा की वैल्यू तो आपका 1/2 आएगा, और अगर आप इसकी वैल्यू को 2 रख देंगे तो ये आपका 1/4 आ जाएगा, बट हमें तो वैल्यू क्या चाहिए थी 4 चाहिए थी, तो यहाँ पे जो आपका B ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।